फिल्म मेकर। मेरा नाम हेमंत तिवारी है, मैं एक फिल्म मेकर हूँ। ये मेरी दूसरी फिल्म है कृष्ण अर्जुन। मेरी पहली फिल्म लोमड़ थी और ये दुनिया की पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म है, जहाँ पर एक्टर्स ने 2 घंटे 14 मिनट नॉन स्टॉप काम किया है, कैमरा नॉन स्टॉप चला है। और पहली बार आप लोगों को एक ऐसा सिनेमा, एक ऐसा ऐतिहासिक सिनेमा देखने को मिलेगा जहाँ पर कि चलती फिल्म के अंदर सेट चेंजेस होंगे, फ्लैशबैक्स, ड्रीम सीक्वेंसेस और स्लो मोशन शॉट्स होंगे। ऐसा आज तक हुआ नहीं है, जहाँ पर कि चलती फिल्म के अंदर पुलिस स्टेशन से घर में, घर से रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट से हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से वापस पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन से वापस हम लोग एक्सटीरियर में और वापस आके, सो दिस इज़ हाउ वी डिड इट। इसमें फ्लैशबैक्स हैं, ड्रीम सीक्वेंसेस हैं, तो ये पहली बार हुआ है। सर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है फिल्म रिलीज को लेकर, क्या कहते हैं इस बारे में? कंट्रोवर्सी हुई है बिकॉज मैंने बिना किसी इनहिबिशन की ये फिल्म बनाई है। मैंने वो फिल्म बनाई है जो मुझे बनानी थी, और बनाने के बाद जब मैं सेंसर के पास गया, बिकॉज मैं चाहता था कि इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ मिले, और जनवरी 2023 में मैं गया, जहाँ पर कि पहला स्क्रीनिंग हुआ। आई रिमेंबर डंकी का ही उसी दिन भी हो रहा था, शाहरुख सर थे वहाँ पे, राजकुमार हिरानी सर भी थे। तो एंड आई रिमेंबर राजकुमार हिरानी सर सेइंग कि येस ही नोज अबाउट माई फर्स्ट फिल्म लोमड़, दैट्स हाउ आई कैन कनेक्ट द होल। सो एनीवेज उस दिन मेरा पहला स्क्रीनिंग हुआ जहाँ पर कि मुझे कट्स मिले, और तो आई वॉज नॉट हैप्पी, तो मैंने री अपील मारा। री अपील में मुझे 1 साल लग गया। मुझे 1 साल के बाद का डेट मिला, दैट इज़ February 2025 में मुझे इस साल वापस से जब मैंने री अपील मारा, तो इस बार वो कट्स तो थे ही और ऐड हो गए बल्कि। सो री अपील का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो मैंने इसको यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिया उसके बाद। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और आई डोंट नो आप में से किसी ने भी पता नहीं मेरा रील देखा है कि नहीं देखा है, जो अभी मैं दूसरी फिल्म का जो प्रमोशन करता हूँ वो मैं, सर ये मेरे को पोस्टर दीजिए ना प्लीज़। सो मैं जो अपनी दूसरी फिल्म का, मैं इसमें इस रेंज में हूँ, इस वाली में, ओके सर, खड़ा हो गया इसमें हूँ। तो सर जो मैं दूसरी फिल्म है उसके मेरे रील्स काफ़ी वायरल हुए हैं। सो उसको मैं कैसे प्रमोट करता हूँ। हेलो एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग, माय नेम इज़ हेमंत तिवारी एंड आई एम अ फिल्म मेकर। ये मेरी दूसरी फिल्म है कृष्ण अर्जुन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे मैंने रिलीज कर दिया है। ये दुनिया की पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म है। ऐसे करके मैं सर इस फिल्म का प्रमोशन करता हूँ रस्तों पे, लोकल्स में, मेट्रोज में, और फिल्म के शुरुआत में क्यूआर कोड है, आप लोग अपने हिसाब से टिकट प्राइस डाल सकते हैं। सर लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने टिकट प्राइस डाला, और उससे जो मेरे पास थोड़े बहुत जो ऐड कर सका मैं, उससे मैंने ये आप लोगों के लिए स्क्रीनिंग रखी। आप लोगों का मैंने एक एक समझना चाहता था कि क्या है। सो मैंने एक ये फिल्म बनाई बिना इनहिबिशन के, बिना किसी मैं वो नहीं बनाना चाहता था कि 3 अच्छे सॉफ्ट सॉन्ग्स रख दिए, एक आइटम सॉन्ग रख दिया, और मार धाड़ 100 को मार रहे हैं। मेरे को वो नहीं बनाना था, मेरे को रियलिटी बनानी थी जो कि समाज में हो रहा है। इफ़ यू हैव सीन द फिल्म में कास्टिज्म के बारे में बात हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हुई है, LGBTQ के बारे में बात हुई है। इन सब मुद्दों को मेरे को लेना था। जब मैं गया सेंसर में, तो लाइक आई सेड, ब्राह्मण, पंडित, सिया रामचंद्र जी की जय, दलित, नीच जात, मजिस्ट्रेट, इन सब वर्ड्स को मेरे को बीप करने के लिए बोला गया, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियसली द अब्यूजिव लैंग्वेज दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द फिल्म, सो विच आई एम ओके विथ, नो प्रॉब्लम। पूरा सम्मान है सेंसर को, दैट्स अ बॉडी, और उनका एक रूल है, उसके हिसाब से काम होता है। मेरा ये कहना है कि जब जवान में, जब किसान को, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सी, आप में से जवान देखिए, सो उसमें जो किसान को जब नंगा करते हैं, तो वहाँ पर उसका जो फ्रंटल था उसको ब्लर किया गया है, और वो थिएट्रिकल रिलीज थी। आई रिमेंबर बिकॉज आई सॉ द फिल्म इन बैंगलोर, सितंबर 2023 में रिलीज़ हुई थी वो। मैंने वो बैंगलोर में देखी थी। तो जब हुआ, तो मैंने बोला यार मैं भी ब्लर कर दूंगा। व्हेन आई वेंट टू द सेंसर, सेंसर ने बोला आपको ये काटनी पड़ेगी। मैंने बोला सर मैं नहीं काट सकता, बिकॉज इट्स अ वन शॉट, 2 hours and 14 minutes ऑफ सिंगल शॉट फिल्म है। अगर मैं उसको काट दूंगा तो फिर इस फिल्म की जो यूएसपी है, वो जो मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से अपनी कहानी को बताना चाहता हूँ, अगर मैं काट दूंगा तो बात बनेगी नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब फर्स्ट हाफ में एक बात होती है जहाँ पर कि लड़की बोलती है कि अरे तोरा भाई हुआ तो बड़ा एडवेंचरस है, बीच सड़क में सेक्स करता हुआ पकड़ा गया। अब सेकेंड हाफ में मैंने वो दिखाया है वो सीन बाकायदा। तो अगर मैं वो काटता हूँ सेकेंड हाफ में, तो वो पहले का सीन का जो महत्व है वो हट जाता है। और मेरा सी सर, हम लोग वाहवाही करते हैं, हम लोग वेस्ट का हम लोग गुणगान करते हैं जब वो लोग 1917 और बर्डमैन जैसी फिल्में बनाते हैं।
जहाँ पर कि वो लोग फिल्म को एडिट करते हैं टू मेक इट अपीयर एज वन शॉट, एडिट करते हैं, स्टिच करते हैं। यहाँ पर 2 घंटे 14 मिनट हम लोगों ने नॉन स्टॉप काम किया है, मेहनत पसीना, इतने सालों इतने महीनों की मेहनत, और उसके बाद हम लोग एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जहाँ पर कि 2 घंटे 14 मिनट अनएडल्टरेटेड, बिना कट बिना स्टिच के वन शॉट बनती है। मैं कोई रिकॉर्ड नहीं, मैं कोई इतिहास नहीं रच रहा यहाँ पे, लेकिन ये मेरा एक्सप्रेशन है। दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई मेक, एंड दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई एम। कल को किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कल को मैं भी निकल जाऊँ, लेकिन मैं कुछ पीछे छोड़ के जाना चाहता हूँ कि भाई कुछ एक ऐसा नया सिनेमा, एक ऐसा नया एक्सपेरिमेंट किया गया था। बिकॉज आई रिमेंबर जब हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो भी ऑडियंस बोलती है, विच इज़ ओके, कि यार कुछ नया नहीं है, वही सेम वही सेम। सो दिस इज वाई आई वॉन्टेड टू गिव द ऑडियंस सम न्यू एक्सपीरियंस। इफ़ यू सी द फिल्म, आप लोग फिल्म के अंदर घुस जाते हैं, बिकॉज यही खूबसूरती है एक वन शॉट फिल्म की, आदमी बिल्कुल घुस जाता है, देर आर नो कट्स इन द फिल्म। सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू लेकिन जब कट बोल दिया, दैट इज व्हेन आई वाज डिसहार्टेंड, एंड दैट इज व्हाई आई रीअपील्ड, बट उसमें और 1 साल लग गया, और 1 साल के बाद और उसमें कट्स बोल दिए गए मेरे को। देन आई वाज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड। मैंने बोला कोई बात नहीं, आई विल टेक द सेम रूट, आई विल गो ऑन द रोड्स, आई विल प्रमोट माई फिल्म, आई विल एंड इफ आई गेट सम मनी देन आई विल शो इट टू द क्रिटिक एंड द मीडिया, एंड लेट्स सी इफ दिस, अगर आई डोंट नो इफ दिस इज गोना वर्क, बट होप और ट्राई पे तो दुनिया कायम है। तो दलील दी थी आपने कि भाई ऐसा ब्लर कर देंगे, म्यूट कर देंगे, सब बातें सर हाँ, गुड वन। तो जो पहला जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें मेरे को ये बोला गया था दैट, ऐसे ही बड़ा सा थिएटर था पीछे, सम्माननीय बैठे थे वहाँ पे समीक्षक, और उन्होंने मेरे को बोला था कि दिस इज़ द बोल्डेस्ट फिल्म दैट वी हैव सीन। सो मैंने बोला ओके सर। सो दे टोल्ड मी टू कट। उन्होंने क्या बोला कि आप ब्लर नहीं, आप इसको कट करिए। मैंने बोला सर मैं कैसे करूँ? लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी, एक सीन है जहाँ पर वो बोलता है कि अभिमन्यु महाभारत की लड़ाई का एक ठो ऐसा किरदार जो कि माँ के कोख में चक्रव्यूह को भेदना सीख गया था। अच्छे लोगों की अच्छी सोच को अगर गुनाह कर दिया जाए तो उस सोच से बनता है एक बदलाव लाने वाला झुंड, और झुंड की ताकत तो हम लोग जंगलों में देख ही चुके हैं। एक साथ हो जाए तो सिया रामचंद्र जी की जय, और भटक जाए तो स्वाहा। अब आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन उन लोगों ने सिया रामचंद्र जी की जय भी हटाने के लिए बोला मेरे को। सो मैं सब चीज़ से ओके हूँ, मैं ये सब कुछ मैं बीप कर दूंगा, बट मैं कट कैसे कर दूं? मैं एक फिल्म को कट कैसे कर दूं? आप रेटिंग दीजिए, आप मेरे को बोलिए कि वहां पर ब्लैक पैच लगा दीजिए, एक्सट्रीम ब्लर कर दीजिए, मैं रेडी हूं। आप ए दे दीजिए, A+ दे दीजिए, 18+, 21+, 50+, जो रेटिंग देना दीजिए। बट हाउ डज इट वर्क कि एक आदमी, एक इंडिपेंडेंट सिनेमा, एक मेकर अपने पैसों से एक फिल्म बनाता है, एक एक्सप्रेशन लेके आता है, एक नए फॉर्मेट की। दिस इज द रिस्कीएस्ट फॉर्मेट ऑफ फिल्म मेकिंग बाय द वे। अगर एक भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर ये माइक सीन में ज़रूरत है और ये नहीं आया किसी कारणवश या टूट गया, देन उस दिन का पूरा आपका गड़बड़, यू कांट शूट द फिल्म। अगर यही कट वाली फिल्म है तो उसकी जगह कुछ और जुगाड़ हो सकता है, या फिर उस दिन मैं कुछ और सीन शूट कर लूंगा, अगले दिन उसके साथ शूट हो जाएगा। बट दिस इज लाइक 2 hours and 14 minutes, कोई भी चीज़ मिसिंग हो गई तो इसीलिए कोई ऐसी फिल्में बनाता नहीं है। और अगर मैंने बनाई है तो आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि कट तो कट कैसे कर दूं मैं। और ये कह सकते हैं कि अगर यही फिल्म किसी बड़े आदमी, बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने बनाई होती तो शायद ये सब झेलना नहीं पड़ता। देखिए अब जब मैंने उनको बोला कि सर शाहरुख खान की जवान में तो वो ब्लर है, सो दे डिडंट हैव एनी आंसर, दे वर लुकिंग एट ईच अदर, दे डिडंट हैव एनी आंसर, दे वर जस्ट लुकिंग, अरे अरे तुमने देखी है क्या, तुमने देखी है क्या, तो अरे वो कहीं और से हुआ होगा सेंसर। अब इस वाली बात पे तो मैं चुप ही हो गया। मैंने बोला सर अब मैं क्या बोलूँ, मतलब ये क्या बात हुई कि सो दे टोल्ड मी दैट देयर आर 4 अदर सेंटर्स, बट ये तो कोई बात नहीं हुई कि वहाँ से सेंसर हो जाएगा और यहाँ से नहीं होगा। रूल्स तो सबके सेम होने चाहिए। और अगर ब्लर की बात है तो अगर वहाँ पर है तो आप लोगों में से जवान देखिए जो किसान का सीन देखा है, वो थिएटर में वो ब्लर का वहाँ पर ब्लर हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बोलिए, मैं वहाँ पर ब्लैक पैच लगा दूंगा ऐसे, बट कट के लिए तो मत बोलिए, और आपको जो रेटिंग देनी है वो दीजिए आप। सो दिस। अच्छा, आप बोल रहे थे ये सिंगल शॉट फिल्म है जी। तो इस सिंगल शॉट लेने में कितना समय लगा, ये फिल्म कितने समय में मेकिंग में कंप्लीट हुई है, और ये क्या क्या चैलेंजेस आपको आए हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छे कलाकार भी, विनीत सिंह जैसे और भी संदीप जैसे कलाकार हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया, तो ये बताइए। देखिए सर, मैनेज तो मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो एक फिल्म भी नहीं बनाई बाय द वे। मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरा किसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। इट्स अ मेहनत है, और जो होगा वो हम लोग जो 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 आप लोग बोलेंगे, जो सेंसर बोलेंगे, बिकॉज मेरे को आगे और भी फिल्में बनानी है, आप लोगों के साथ ही बनानी है।
एंड सो जब मैं ये फिल्म लेके गया उन लोगों के पास, ये तो उनका बड़प्पन था, विनीत सर का और संदीप जी का, या और भी जो एक्टर्स थे जिन्होंने कि फॉर्मेट सुनते ही एक बार में ओके बोल दिया कि यार येस वी आर इन, बिकॉज हर दिन ये आपके पल्ले में, आपके रिज्यूमे में ये फिल्म नहीं आती, नहीं आती भाई। आप इतिहास उठा के देख लीजिए भारतीय सिनेमा का, या वर्ल्ड सिनेमा को उठा के देख लीजिए, पहली बार एक ऐसा सिनेमा आया है जो दुनिया की पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म है, जहां पर चलती फिल्म के अंदर सेट चेंजेस होंगे, फ्लैशबैक्स होंगे, ड्रीम सीक्वेंसेस होंगे, स्लो मोशन शॉट्स होंगे। अब जितने भी लोग यहाँ पर कैमरा संभाल रहे हैं, आई होप कि आप अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस वक्त आप लोग मेरे को 24 FPS पे कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको स्लो मोशन करना होगा, आप चलते कैमरे में आप उसका सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, आपको कैमरा रोकना पड़ेगा, आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसको 72 पे, 120 पे और 100 FPS पे लेके जाना होगा। लेकिन आप लोगों ने जब देखा, आप लोग एंड में आए थे सर, आप लोगों ने एंड में देखा कि वो स्लो मोशन में चल रहा है, तो वो कैसे हुआ? उसके लिए मैंने कैमरा स्टॉप नहीं किया सर, उसके लिए मैंने पूरी फिल्म को स्लो मोशन में शूट किया है, और एडिटिंग टेबल पे जाके पूरी फिल्म को 24 पे लाके और बाकी जो स्लो मोशन थे उसको 100 पे रहने दिया। दिस इज हाउ आई अचीव दिस सिनेमा, दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ सिनेमा। अगर आज ये चीज किसी सरनेम वाले के बेटे बेटी ने कर दिया होता, किसी माई बाप के बेटे बेटी ने कर दिया होता, आज वो मसीहा उसको तो करार दे देते कि भाई ये लेजेंड है, ये भाई ये सिनेमा का लेजेंड है। लेकिन मतलब इसमें मतलब मेरे को वो नहीं है, बट दिस इज द डिफरेंशिएशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इधर कोई सपोर्ट नहीं है, अगर कुछ ऐसा किया है तो साथ में कल के सपोर्ट करके उसके बारे में बात होनी चाहिए। यू नो, इट्स नॉट अबाउट द न्यूडिटी, इट्स अबाउट द आर्ट, it's about the experiment, it's about the cinema at the end of the day. We are talking about that, we're talking about the generation that is going to come, that is going to get inspired. There are filmmakers जहाँ से हम लोग इंस्पायर हुए, and there are budding filmmakers who are going to come and who are going to get inspired from us. It is not about nudity, nudity is the हम लोगों ने हाइप करके रखा है। If you talk about the cinema, let's talk about the cinema. सिनेमा एक ऐसा बना है जहाँ पर कि पहली बार कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। सो यस, सो सर आपकी जो आंसर है, इट वाज वेरी इजी उन लोगों को लाना, मैंने बस उनको स्टोरी सुनाई थी, उनको एंगेजिंग लगी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस द स्टोरी इज एंगेजिंग। अगर मैम सॉरी आप तो थी पूरी फिल्म में, स्टोरी कैसी थी? स्टोरी सही में अच्छी थी, और वो अभी जो हो रहा है फिलहाल उसके ऊपर ही डिपेंड थी। जो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है गायत्री। गायत्री। गायत्री जी ने यहाँ पर बैठ के पूरी फिल्म देखी है, और मैंने अभी उनसे पूछा कि कैसी लगी, उन्होंने बोला उनको बहुत ही अच्छी लगी। स्पेशली उन्होंने बोला कि ये आज के टाइम्स की फिल्म है, और बाय द वे आज की टाइम्स नहीं, ये ज़माने से, जब से महाभारत चल रहा है, जब से चीरहरण चल रहा है, तब से ये कहानी सेम है। हर एरा में हर 5 साल, हर 10 साल के बाद होगा, और ये होता रह रहा है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, कोलकाता में अनदर केस हो गया है। It's not about nudity, it's about that woman, it's about those women who go through this, जो अनवांटेड ऑर्गन्स देखते हैं उस सिचुएशन में, जब उनके साथ जबरदस्ती होती है, केओस होता है वहाँ पे, उन औरतों की कहानी है, सो इट्स नॉट अबाउट न्यूडिटी, इट्स अबाउट सिनेमा, इट्स अबाउट द आर्ट एट द एंड ऑफ द डे। शूटिंग में कितना समय लगा था? सर 8 महीने का रिहर्सल, 8 महीने के हमारे रिहर्सल्स थे, प्रैक्टिसेस थे, और उसके अलावा इसके ऊपर मैं पिछले 1 साल से, और उसके पीछे से कोरोना के टाइम से मैं काम कर रहा था। एंड जैसा कि कुछ रिहर्सल्स के टेप्स हैं जहाँ पर सबने मास्क भी लगा रखे हैं, और फिल्म तो शूट 2 घंटे 14 मिनट में हो गई थी, बट सेट लगाना और उसके इर्द गिर्द पूरा शूट करना, उसको हमारे को एक हफ्ते में वो सब किया था। लेकिन 1 हफ्ते से पहले हम लोग 8 महीने से ये काम कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे जा जाके रिहर्सल्स कर रहे थे, ग्राउंड में, कहीं पर भी, किसी के भी घर में जाके ऐसे शूट कर रहे थे। पूर्वांचल की बोली रखी गई फिल्मों में, हम्म। तो ऐसा कुछ खास वजह रही कि मतलब ज़्यादातर क्राइम पूर्वांचल में ही हुआ जाता है, या फिर आप मतलब हिंदी या कुछ और मतलब हिंदी लैंग्वेज में प्रॉपर कर सकते थे? देखिए सर, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसा इसमें वो लैंग्वेज नहीं है जो कि एक आम जो हिंदी बोलते हैं उनको समझ में ना आए। आप में से कोई मराठी है? तो आपको समझ में आई पूरी फिल्म? इट्स अ हिंदी फीचर फिल्म। इट इज जस्ट दैट फ्यू नुआंसेस हैज बीन एडेड, डिटेल एडेड हुए हैं, जो कि हमें बताती है कि ओके दिस इज सेट इन सर्टेन रीजन। लेकिन इसका मेरे से इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि मेरी जो पहली फिल्म थी वो मैंने एक हरियाणा में सेट की थी, जहाँ पर कि मेरा पूरा पालन पोषण हुआ, और ये मेरी जन्मभूमि है जहाँ पर मैं पैदा हुआ। तो एक फिल्म मैं वहाँ पर देना चाहता हूँ, और अगली फिल्म में देखते हैं और आगे कहाँ बनती तिवारी है। जी, एक गिला शिकवा के लिए आपने प्रेस को दिखाई फिल्म, और गिला सॉरी गिला शिकवा थी आपकी सेंसर से, इसलिए आपने बताया कि
कोई गिला शिकवा थी आपकी किस चीज़ के लिए सर? ये सेंसर बोर्ड ने आपको मूवी को सेंसर नहीं लेके दिया जो मूवी को सेंसर लेके सेंसर सेंसर बोर्ड नहीं से दिया जैसे आप परेशान हुए हैं, हाँ 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 उस गिले शिकवे के लिए आप ये जो मीडिया के लिए प्रेस शो रखा गया, इसकी स्क्रीनिंग रखी गई। सर मैं देखिए गिला शिकवा वाला तो मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। मैं बस ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि एक ऐसा सिनेमा है। कल को उठ के ये मत बोलना कि हम लोग नहीं देते कुछ नया, हम लोग कुछ आप लोगों को एक प्लेट पे कुछ नहीं कोशिश नहीं करते। हम लोगों ने किया, मैंने किया, मेरी टीम ने किया, और लेकिन सेंसर ने उसको ओके नहीं किया, इसलिए मैं उसको थिएट्रिकल रिलीज नहीं दे पाया। जब थिएट्रिकल होती है तो इट्स अ गैम्बल, यू नो, ऑडियंस को पसंद आती है नहीं आती है। हम लोग वो फिल्म बनाते हैं जिसपे हमको बिलीफ होता है और उसको फिर थिएट्रिकल में देते हैं, ऑडियंस के हाथ में देते हैं। लेकिन ये तो मेरा हक था, ये तो मेरा राइट था कि उसको थिएट्रिकल रिलीज मिले, भले ही आप उस पर कोई भी सेंसर लगाइए, भले ही आप उस पर कोई भी रेटिंग लगाइए। तो ये मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, और आगे भी ना ही रहे तो अच्छा आगे है। आगे का प्लान है, आगे प्लान इस तरह की फिल्म बनाना है या कुछ और? देखिए सर क्या नाम है आपका? पुष्कर ओझा। देखिए पुष्कर जी, मेरा प्लान है कि मैं सिनेमा बनाऊं जो मुझे सबसे पहले मुझे पसंद आनी चाहिए। यू नो, कम से कम एक ऑडियंस तो हो उसकी। 140 करोड़ की जनता में, सॉरी 7 अरब में एक तो ऑडियंस हो जो, हम भी है सर, हाँ हम भी है। आप भी हैं तो ओझा जी, पुष्कर जी और हेमंत तिवारी, कम से कम 2 ऑडियंस तो हों उसकी। तो एनीवे सबसे पहले मेरे को बिलीफ होना उसमें ज़रूरी है। तो मेरे को वो सिनेमा बनाना है जो कि मुझे पसंद आए, जिसमें मेरा बिलीफ हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि बट हाँ, एक मुद्दे उठते हैं तो एक अच्छा लगता है कि भाई कुछ मुद्दों पे बात हुई। यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लाइक आई टोल्ड यू, कास्टिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, LGBTQ और सोशल इंजस्टिस के ऊपर बात हुई है। आगे भी लेट्स ट्राई। आई वांट टू मेक कॉमेडी, आई वांट टू मेक कमर्शियल्स। यस ये फिल्म यूट्यूब पर है, जी लेकिन आगे चलकर क्या ऑडियंस इसको बड़े पर्दे पर सिनेमा हॉल में देख पाएगी? सर, अगर सपोर्ट मिला तो व्हाई नॉट, बिकॉज मैं तो वापस से कोशिश करूंगा सेंसर के पास जाने की। लेकिन एक सपोर्ट हो। देखिए यूट्यूब पे तो सपोर्ट मिल चुका है, बिकॉज इफ़ यू सी 3 महीने में 15 लाख व्यूज़ इज़ गुड इनफ, यू नो, बिना बिना पेड प्रमोशंस के इट इज़ गुड। मतलब कनेक्ट हो रही है लोगों के साथ। अभी मैं कोलकाता में गया था जैसे पुष्कर जी, तो वहाँ पर एक लड़का मिला और वो भाग के आ गया और उसने गले लगा लिया, बोला कि सर आपने हम गरीबों के लिए फिल्म बनाई है, ये हम गरीबों की कहानी है, ये हमारी कहानी है। तो अगर एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, अगर आपको एक ऑडियंस, जैसा कि आई वाज जस्ट सेइंग कि पहली बात तो कृष्ण अर्जुन की पहली ऑडियंस मैं हूँ, और दूसरा वो। अच्छा, इस फिल्म में एक शॉट है जिसमें कृष्णा अर्जुन साथ में दिखते हैं, जी गायत्री तो जी। उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? अरे गायत्री जी, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। सो एग्जैक्टली, सी दिस इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट। पुष्कर जी, गायत्री जी, गाइस, दिस इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट। वी हैव टू टॉक अबाउट द सिनेमा, नॉट द न्यूडिटी। यू नो, नाउ इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा कि भाई ये कैसे किया आपने। अब आप अगर देखें तो ये वन शॉट में चल रहा है, ठीक है, ये वन शॉट में चल रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो फ्रेम था ये मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर लाके मैंने कैमरा को स्टेबल कर दिया। ओके, अब स्टेबल कर दिया और उसके बाद जो मेरा शॉट हुआ वो मैं कंटिन्यू हो गया। मैम, गायत्री मैम, ये कहानी चल के आ रही है, ये जहाँ पर मैं सीढ़ी पे खड़ा हूँ वहाँ पर कैमरा स्टेबल कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं वापस से निकल गया। अब जब फिल्म खत्म हुई तो वहाँ पर मैंने वापस से जाके वो कैमरा स्टेबल किया, और इस बार मैं कृष्णा बन के आया और वो शूट करके लास्ट में मैंने मिला दिया। नो, दिस इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट कि भाई वन शॉट में डबल रोल कैसे, बिकॉज डबल रोल जब होता है उसके लिए भी कितनी मेहनत होती है कि भाई वही कैमरे पे चाहिए, उतना ही चाहिए, उतना ही हिलना चाहिए, फ्रेम चाहिए। वही फ्रेम चाहिए, नहीं तो मैच नहीं कर पाएंगे। सो सोचिए कि वन शॉट में कैसे उस कैमरामैन ने यू नो मेकिंग का कोर्स नहीं किया है। आई एम लाइक क्विंटन टेरेंटिनो, जहाँ पर कि उसने फिल्में देखी और फिल्मों से सीखा। आई एम ए ट्रेंड एक्टर, नो डाउट, फ्रॉम बैरी जॉन्स। एंड जब मैं मुंबई आया मैंने थिएटर किया, मैंने शॉर्ट फिल्म्स की, मैंने फिल्म्स भी की जो कि रिलीज़ नहीं हुई। मैंने इंटरनेशनल सीरीज़ किया मेडिना, जो कि मीना मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में दिखाई जा रही है, नॉर्थ अमेरिका। एंड सो मैंने काफ़ी और असिस्ट भी किया, जो मिला वो मैंने किया, और इस सब के साथ मैं लिखता रहा। और सो ये मेरा एक है। सो मैंने फिल्मों से सीखा है फिल्म को, या तो मैंने कोई डायरेक्टर जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं इंटरनेशनली या नेशनली? सर नेशनली अनुराग कश्यप, नेशनली अनुराग कश्यप, एंड डेफिनेटली नो डाउट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुराग कश्यप सर, इवन संजय लीला भंसाली, मतलब द ग्रैंड, यू नो, मेरे को वो भी बनाना है। ऐसा नहीं है ओझा जी की मेरे को सिर्फ यही बनाना है,
गाइज ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ ये बनाना है, नहीं, मुझे कल को संजय लीला भंसाली वाला सेट भी क्रिएट करना है। मेरे को आई लव अनुराग कश्यप सर। आंसर कट नहीं होगा सर। सर अब यही होता है ना, अब ये सब करने के बाद ना, अब हम जैसे जो मेकर होते हैं वो फिर डर जाते हैं और फिर आगे जाके वो फिर वो फिल्में बनाते हैं जो कि आप लोग ओके करें। सर अभी आपने कोलकाता का जिक्र किया, जी जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोलकाता में काम हो रहा है, क्या आपने कहीं और देश कैसे कहीं राज्य जहाँ रिसर्च किए हुए हो उसके बावजूद आप इस फिल्म को लेकर आए? रिसर्च सर, जिस तरीके से कोलकाता में हो रहा है जी। उस तरीके से पूरे देश में हमको देखने को मिले, कहीं हफ्ता हो बीत रहा है या महीने के बावजूद ऐसा कांड हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, हाँ। कितना आपने रिसर्च किया उसको लेके, कब ये फिल्म जमीनी लेवल पर आपने सर इस पर रिसर्च क्या करना है? कौन सा स्टेट है जहाँ पर नहीं हो रहा है, तो वही या तो कौन सर सा कहते हैं। राज्य है, कौन सा देश है जहाँ पर नहीं हो रहा है, कौन सा देश है, कौन सा कोना है जहाँ नहीं हो रहा है? हर जगह हो रहा है ये चीज़। सो रिसर्च डेफिनेटली जैसे जो एंड का जो है, जो उसको पूरा नंगा किया जाता है, ये बीच में काफ़ी प्रेवलेंट हो गया था, इस रीजन में बीच में काफ़ी प्रेवलेंट हो गया था। सो दैट इज़ वेयर आई गॉट इंस्पायर्ड कि एंडिंग मुझे यही रखनी है, ऐसे ही करना है, बिकॉज आई मतलब वो मेरे को दिखाना था वही, बिकॉज वो मेरे को ऑडियंस को वो फील कराना था कि भाई ये घिनौना है, ये अत्याचार है, ये केओस है, ये क्लॉस्ट्रोफोबिक है, और इसीलिए मैंने ये क्रिएट किया। तिवारी जी, जी सर। आपकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। जी सर। इस फिल्म को आप वर्ल्ड लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, कैसे दिखलाएंगे? अरे सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा। द फिल्म वॉज वर्ल्ड प्रीमियर्ड एट ऑर्लैंडो फिल्म फेस्टिवल। वी वन इंडी स्पिरिट अवार्ड देयर। सो सर, अब लोगों ने इसको कनाडा में देखा है, यूएस में देखा है, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार। यूट्यूब की यही खासियत है सर। मैं अगले 2 साल तक, मैं नहीं बोलूँगा कि कभी नहीं, बट अगले 2 साल तक मेरी ये औकात नहीं थी कि मैं इसको ओवरसीज़ रिलीज़ कर पाता। बट यूट्यूब से कम इसको एक ओवरसीज़ रिलीज़ मिली है, एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म मिला है। मेरे को दुनिया से इसका लोग फिल्म देख रहे हैं और रिव्यूज़ दे रहे हैं। सो राजेश जी, ये एक इंटरनेशनली तो ये पहुंच चुकी है फिल्म। सर ये प्लान नहीं था आपका कि मैं फिल्म फेस्टिवल जो होते कहीं से जी, जी। उसमें दिखा दूं ताकि लोग। हाँ सर, मैं गया, लाइक ऑर्लैंडो फिल्म फेस्टिवल, सियाटल फिल्म फेस्टिवल, इनफ्लक्स फिल्म अवार्ड्स। सो ऐसे मैं गया था। और लेकिन सर वही होता है, इसका भी एक बजट होता है, आपकी जो सबमिशन फीस होती है वो भी एक बजट होता है। तो वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्या ही कर लेगा, मतलब कितना ही करेगा। सो जितना पॉसिबल है कर रहे हैं। Yeah. Thank you guys, thank you so much guys, thank you. सामने है ना।